हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रजत एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेविंग फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कंजम्पशन आपकी किस तरह रिलेट करती है विद इनकम। उसी तरह हमने आप देखना है कि सेविंग आपकी जो है इनकम से कैसे रिलेट कर रही है। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है या इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी सेविंग किस तरह बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, सेविंग फंक्शन मीन्स सेविंग कैसे फंक्शन करती है विद रिलेटेड टू द इनकम। तो सबसे पहले देखते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो आपकी इनकम होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन जो हमने इनकम में से कंज्यूम किया प्लस उसमें से जो सेव किया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, इनकम। सो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन मीन्स हम जो खर्च कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस सेव, उसमें से सेव किया, दैट इज योर इनकम। तो ये था आपका सिंपल सा। उसके बाद देखते हैं इंडेक्स में इसको, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर कंजम्पशन और सेविंग को मिलाएं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इनकम। जब आपकी इनकम जीरो है, लास्ट में हमने कंजम्पशन फंक्शन में किया था, जब आपकी इनकम जीरो होगी तो आप तब भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम कर रहे हो इसका मतलब आपकी कंजम्पशन 20। वो 20 कंजम्पशन कहाँ से है, आपकी सेविंग में से। मीन सेविंग कितनी है वहाँ पे, -20। ठीक है, आपकी जो ओल्ड सेविंग्स है मीन्स आपने सेविंग में से पैसा वहाँ से माइनस किया, -20। जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी कंजम्पशन भी वहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन आपकी कंजम्पशन बढ़ने के साथ आपकी जो सेविंग है वो कम हो चुकी है, मीन्स आपकी सेविंग जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे -20 से कितना हो गया आपका, -10। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी सेविंग इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपकी इनकम और इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन आपकी फिर इंक्रीज। तो जहाँ आपकी जो आपकी सेविंग है दैट इज 0। उसके बाद आपकी इनकम 150, कंजम्पशन 140 एंड इनकम आपकी जो एंड सेविंग आपकी कितनी होगी, प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ हर पॉइंट पे आपकी जो सेविंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे -20 -10, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 10 का। उसके बाद 10 से कितना हुआ, 0, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना है, 10, एंड यहाँ पे इंक्रीज कितना है, 10। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ रही है। सो हियर वी कैन से दैट सेविंग इज पॉजिटिव रिलेटेड विद द इनकम। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सेविंग वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इसको तो सेविंग फंक्शन कर्व देखते हैं कैसे बनता है सेविंग फंक्शन। यहाँ पे आपकी सेविंग है, दिस इज योर इनकम। पहले आपकी इनकम 0 थी, तब आपकी जो सेविंग है दैट इज -20। जब आपकी इनकम बढ़ रही है, यहाँ पे आपकी इनकम कहाँ किस पॉइंट पे चलेगी, 100 पे। इनकम इज योर 100 एंड सेविंग आपकी कहाँ पे चलेगी, 50 ऑफ सॉरी। तो सेविंग आपकी कहाँ पे चलेगी, 0। यहाँ पे आपकी सेविंग कितनी है, 0। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो 150 पे चलेगी एंड आपकी सेविंग वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर, दिस इज द सेविंग फंक्शन स्लोप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मीन्स आपकी जो सेविंग है वो माइनस से स्टार्ट होके नेगेटिव से शुरू होती है एंड पॉजिटिव में 0 को क्रॉस करने के बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव में चली जाती है। दिस इज द सेविंग फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमने लास्ट में किया था, तो अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वही है जैसे हमने लास्ट में किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मीन्स हमारी कंजम्पशन में चेंज कितना है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। उसी तरह हमने देखना है कि हमारे सेविंग में कितना चेंज है एज कंपेयर टू अवर इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। मीन्स आप सेविंग में कितना चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। अब देखिए इंडेक्स में देखते हैं, आपकी जो इनकम है, तो इसी चीज़ को इंडेक्स में देखते हैं, आपकी इनकम कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, 50 का, 50 एंड 50। आपकी इनकम हर पॉइंट पे 50 इंक्रीज हो रही है एंड आपकी सेविंग यहाँ पे 20 और यहाँ पे सेविंग में कितना चेंज है, 10 10 10। मीन्स हर पॉइंट पे आपकी सेविंग कितनी चेंज हो रही है, 10। सो हियर वी कैन से दैट चेंज इन सेविंग इज 10 एंड चेंज इन इनकम इज 50। तो इसको कैंसिल किया, आपका आंसर कितना आया, 0.2। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 0.2। मीन्स आपकी जो सेविंग है वो कितनी है, आउट ऑफ योर इनकम इज 0.2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1। जैसे हमने लास्ट में एमपीसी को कैलकुलेट किया था, तो एमपीसी अगर आपको याद होगा, एमपीसी हमारे लास्ट क्वेश्चन में कितना था, 0.8 0.8 था एमपीसी। एमपीसी आपका जीरो, कंजम्पशन आपकी कितनी थी, 0.8। एंड अब हमने एमपीएस को निकाला, तो एमपीएस कितना है हमारा, 0.2। देखिए हमारी कंजम्पशन कितनी है,
8 आउट ऑफ 1, अगर 1 रुपये में देखें तो 1 रुपये में हम 80 पैसा क्या कर रहे हैं वहाँ पे कंज्यूम, एंड 1 रुपये में 0.2 मीन्स 20 पैसे को क्या कर रहे हैं सेव। तो दिस इज योर इज इक्वल टू 1। या हम इस सिंपल लैंग्वेज में भी ये कह सकते हैं कि 80% को हम कंज्यूम कर रहे हैं एंड 20% को हम सेव कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया आपका 100%। ठीक है, तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वही है आपका, जैसे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग ओवर इनकम, मीन्स आपकी सेविंग कितनी है एज कम्पेयर टू योर इनकम, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, आपका चेंज कितना है, मीन्स आप जब इनकम में चेंज होता है तो आपके सेविंग में वहाँ पर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं, जैसे सेविंग कितनी है लास्ट में 140 एंड जो इनकम आपकी कितनी है 150, तो इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आएगा आपकी APS, और यहाँ पे MP, दिस इज योर MPS। तो ये था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स हर एडिशन यूनिट पे आप कितना सेव कर रहे हो। हाँ, जितनी आपकी हर एडिशन जो इनकम है इंक्रीज होती है तो आप वहाँ से कितना सेव कर रहे हो। तो इस MPS को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, S सेविंग इज इक्वल्स टू कंजम्पशन वार, यहाँ पे क्या माइनस कंजम्पशन वार प्लस ब्रैकेट 1 माइनस V ब्रैकेट एंड इनकम, एंड दिस इज योर इनकम। यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम तो B, तो ये क्या थी आपकी MPC। यहाँ पे हम B को लास्ट में MP कंजम्पशन में, तो B को हमने कंजम्पशन में देखा था, B इज योर MPC। अब MPC क्या है 1 माइनस B, 1 माइनस B मीन्स 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC क्या होता है आपका MPS, तो दिस इज योर MPS। ये क्या है आपका MPS। अब MPS क्लियर है कैसे बना, देखिए MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम देखते हैं MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको इस साइड ले गए तो कितना आया MPC। क्लियर, MPS क्या है आपका 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC क्या हो गया MPS। मीन्स आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ, जितना आप कंजम्पशन में अगर 1 को माइनस करेंगे, 1 से हम अगर कंजम्पशन को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास MPS। उसके बाद सेविंग आपकी फाइंड होगी एंड कंजम्पशन, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड माइनस में क्या है, अगर वहाँ पे कंजम्पशन आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सी थी, जब आपकी इनकम 0 होगी और वहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब सेविंग है और दैट इज योर सेविंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस कंजम्पशन बार प्लस 1 MPC मल्टीप्लाइड बाय योर इनकम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे सेविंग। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या आपके पास, S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस ब्रैकेट 1 माइनस V इनकम। देखिए फाइंड S मीन्स सेविंग फाइंड कीजिए व्हेन कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है हमारी 200। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स जब आपकी इनकम 0 थी तो आपने 200 कंज्यूम कर रहे, तो वो 200 कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो आप, सेविंग में से। तो इट मीन्स आपकी वहाँ पे जो सेविंग है वह दैट इज माइनस 200। ओके, आपकी माइनस 200 प्लस उसके बाद MPS है, सेविंग आपको ऑलरेडी गिवन है, MPS आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या था आपका MPS, इट मीन्स 0.4 और इनकम कितनी है आपकी 100। इसमें पुट किया आपने, कैलकुलेट किया तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 200। प्लीज़ आप इसको अपने आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आया 200। दिस इज योर सेविंग। तो ये हमारे पास अब तक हमने सिर्फ 2 फार्मूले किए हैं, एक तो हमारे पास था MPC का फार्मूला, एक है MPS का फार्मूला, दिस इज योर MPS का फार्मूला। एंड MPC का फार्मूला क्या था आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस VY, ये आपका VY मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस VY, और यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स ऑटोनोमस सेविंग कह सकते हैं प्लस MPS इन एंड Y। तो दिस इज ऑल अबाउट द marginal propensity to save, marginal propensity। I hope this is clear to you. If in doubt then tell me। इसके बाद हम देखते हैं diagrammatic presentation। तो diagrammatic presentation of saving function, इसकी diagrammatic presentation में क्या होगा, देखिए सिंपल सा फंडा है आपका। लास्ट में हम कंजम्पशन फंक्शन में इस डायग्राम को बनाया था, उसमें क्या था, जब आपकी इनकम 0 होगी, ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री,
बस यही बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है। दिस इज योर 45 डिग्री। जब आपकी इनकम जीरो है तब भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज योर कंजम्पशन। तब लेकिन तब आपकी जो सेविंग है वो क्या होगी, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से हम रिलेट कर रहे हैं इसको। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी इनकम एंड कंजम्पशन दोनों क्या होती हैं, इक्वल, तो वहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो क्या होती है, जीरो। मीन्स आप जितना इनकम कर रहे हो, जितना कमा रहे हो, उतना ही वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी सेविंग वहाँ पे जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस इज बोथ आर इक्वल हियर। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन कम होती जा रही है, और वहाँ से आपकी सेविंग यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यही था आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो आपका सेविंग फंक्शन है। एक बार इसका रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है। देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है, इनकम किससे रिलेट करती है, अपनी कंजम्पशन और सेविंग दोनों को प्लस के तो हमारे पास इनकम आती है। ठीक है, इनकम पहले आपकी जो सेविंग है पहले आपकी माइनस में होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो पॉजिटिव में चली जाती है। ठीक है, जीरो से नेगेटिव में स्टार्ट होकर वो क्या जाती है, आपकी सेविंग पॉजिटिव में जाती है। उसके बाद क्या किया कि हमने मार्जिन टू सेव, मार्जिन सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम। ये क्या है आपकी 0.2 एंड कंजम्पशन आपने एमपीसी आपने लास्ट में किया था 0.8, एमपीएस आपका 0.2, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 1। मीन्स 80% प्लस 20% इज इक्वल टू 100%। जितना हमने कंज्यूम किया, जितना हमने सेव किया, दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास आता है 100%। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, एमपी एस को कैलकुलेट करने के लिए। एंड एपीएस क्या होता है आपका, सेविंग ओवर इनकम, एंड एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। सो दिस इज ऑल अबाउट द saving function. It is important topic, and if in doubt then tell me. Thanks.